संसार हमें सिखाता है, संसार हमें क्या सिखाता है और हमारी माँ बाप हमें क्या सिखाता है, यह आप भी समझते हैं और हम आपको क्या बता रहे हैं यह आप भी समझते हैं। मेरा मकसद है आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति साधना की विशेष जानकारी आप तक पहुंचाऊं और आप अपने घर पे रह के यह बिल्कुल भी नहीं पूरा कर सकते और आप अपने संसारी जीवन में अपनी मोह माया में रह करके, मोह माया में घुल करके आप इस चीज़ को कदापि हासिल नहीं कर सकते। थोड़ा अलग होना होगा, गृहस्थ साधु ही बन करके आपको थोड़ा सा अलग जरूर होना होगा, तभी आप इन चीज़ों पर आप ज्ञान प्राप्त करोगे। इन चीज़ों पर आप कुछ भी अपना हासिल कर सकोगे अपने लिए या आप अपने समाज के लिए। आप शक्ति अपने लिए अर्जित करो या आप शक्ति समाज के लिए अर्जित करो, लेकिन अर्जित तो तुम ही करोगे और उस शक्ति को इस्तेमाल करोगे तो आप समाज के काम में लगाओ या अपने जीवन के काम में लगाओ। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या करना चाहते हो। यदि तुम अच्छे काम करना चाहते हो तो उसका अच्छा फल भविष्य में और अच्छे मिलेंगे आपको। यदि आप जन कल्याण करेंगे तो और भी अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि आप जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेंगे। यानी कि आप लोगों को कल्याण करते हैं तो आपको वह लोग भी आपके बारे में कुछ सोचते हैं। कुछ लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन कुछ ऐसा लोग हैं जो आपके बारे में सोचेंगे। लेकिन एक साधु और एक भगत तांत्रिक अघोरी के बारे में कोई भी पगला नहीं सोचता है। अघोरी तांत्रिक साधु ही लोगों के जन कल्याण के लिए सोचता है और बाद बाकी जितना भी पगला है, कोई भी पगला आपके लिए नहीं सोचेगा। यानी कि जो व्यक्ति आपके लिए सोच रहा है, यानी कि जितने भी पगला है उनके लिए साधु संत महात्मा सोच रहा है, लेकिन उस व्यक्ति का भी कर्तव्य बनता है कि हम भी साधु संत के लिए कुछ सोचें, लेकिन वह सिर्फ अपनी फायदा देखता है। आप साधु संत उसके आगू में कुछ भी नहीं है। और सीधी सी बता दूं ना, तो आपके घर में वह अपनी बेटी देना ही नहीं चाहते। लगा सीने पर तीर। आपको जितने भी अघोरी है, साधु है, संत है, महात्मा है, देवी देवता को पूजने वाले हैं, सब जो है इस संसार के नज़र में पापी है। और इसीलिए इस संसार के लोग जो पगला है वह आपको अपनी बेटी नहीं देना चाहते, आपके घर में अपनी बेटी की विवाह नहीं करना चाहते, क्योंकि आप साधु हो, आप संत हो, आप अघोर हो, आप सन्यासी हो, आप देवी देवता को पूजा करते हो। इसलिए आपके घर में यह पगला लोग जो है अपनी बेटी नहीं देना चाहते। यदि आप एक साधारण आदमी हो और कोई बिजनेसमैन हो, किसी का जेब काट लेते हो, किसी के पैसा लूट लेते हो, किसी की पैसा छीन लेते हो, तो आपके घर में वह पगला लोग अपनी बेटी देगा। लेकिन अच्छे काम करोगे तो अपनी बेटी नहीं देगा। और इसीलिए कई ऐसे साधु संत का शादी नहीं हो पाता है जो करना चाहते हैं, वह जो है कुंवारे रह जाते हैं, लेकिन उनका भी शादी करने का मन होता है, लेकिन नहीं हो पाता। नहीं यह संसार के लोग उन्हें कराते हैं, इस गांव के लोग उन्हें कराते हैं, क्योंकि जितने भी साधु संत है सब गंदे हैं और जितने भी पगला है अच्छे हैं। जो लूट मार काट करके अपनी जीवन को पालता है वह अच्छे है, और जितने भी अच्छे कर्म करते हैं, पूजा पाठ हवन इत्यादि जितने भी अच्छे सत्कर्म करते हैं वह सब बुरा है। उस पगला के नज़र में तुम सब बुरे हो, कोई काम का नहीं हो। तो अपनी सोच को बदलो यार। तुम्हारा सोच बदलेगा तो यह संसार बदलेगा, और यह पगला कभी नहीं बदलेगा। जो इस संसार में पागल व्यक्ति है, जानवर है,
जानवर अपनी जानवर का ही काम करेगा और जानवर किसी भी इंसान को इंसान नहीं समझेगा। जिस तरह से भैंस होता है, जहाँ बांध दोगे वहीं बंधा रहेगा, इस प्रकार का ही व्यवहार हो गया है इस संसार की पगला लोगों को।